नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है और इस लेख में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी काफी कुछ उन्होंने लिखा है। आखिर आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने क्या लिखा है और उनके इस लेख पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने एक समाचार पत्र में लिखे लेख में मोदी सरकार पर केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करने, संसद में विपक्ष की आवाज दबाने, मीडिया पर दबाव बनाने, न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सोनिया ने अपने लेख में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने और इस पत्र में, इस लेख में, कहिए कि इस लेख में उन्होंने और क्या कुछ लिखा है। सोनिया ने लिखा है, और आपको बता दें कि थोपी गई जो आर्टिकल है, उसका जो मेन टॉपिक आप कह सकते हैं, उसका जो है वो ये उन्होंने लिखा है कि थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। सोनिया ने आगे लिखा है कि भारत के लोगों ने यह सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कई अधिक जोर से बोलती हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि पिछले महीने में हमने देखा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लोकतंत्र के सभी तीनों स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रही है। उनके कामों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए तिरस्कार का प्रदर्शन होता है। सोनिया ने अपने लेख में संसद में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। सोनिया ने लिखा, पिछले सत्र में हमने उस सरकारी रणनीति को देखा जिसके तहत विपक्ष को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सामाजिक विभाजन, बजट और अदानी जैसे मुद्दे उठाने से रोका गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने लिखा कि सरकार ने विपक्ष के विरोध का सामना करने के लिए कई उपायों का सहारा लिया। इसमें भाषणों को हटाना, चर्चा को रोकना, संसद सदस्यों पर हमला करना और आखिर में कांग्रेस के एक सांसद को तेज गति से अयोग्य घोषित करार दे देना। यानी यहाँ पर राहुल गांधी का जिक्र वो कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की हाल ही में लोकसभा सदस्यता चली गई, जिसके आपको बता दें इसके पीछे का कारण मोदी उपनाम को लेकर उनके द्वारा 2019 में की गई एक टिप्पणी थी, जिसमें गुजरात की सूरत कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। 2 साल की सजा सुनने के तुरंत बाद ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। और इसी पर आप देखिए कि किस तरीके से सोनिया गांधी अपने इस लेख में जिक्र कर रही है कि संसद सदस्यों पर हमला करना और आखिर में कांग्रेस के एक सांसद को तेज गति से अयोग्य घोषित करार दे दिया गया। इसका नतीजा हुआ कि लोगों के 45 लाख करोड़ का बजट बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। यहाँ तक कि जब लोकसभा के वित्त विधेयक पारित किया गया तब पीएम अपने व्यापक मीडिया कवरेज वाले निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं के उद्घाटन में व्यस्त थे। सोनिया ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। सोनिया ने आगे लिखा कि मोदी सरकार द्वारा सीबीआई ईडी का दुरुपयोग जाहिर है। 95% राजनीतिक मामले सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर किए गए। वहीं वे लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ केस चमत्कारी रूप से गायब हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और थिंक टैंक के खिलाफ मामले अप्रत्याशित है। मेहुल चोस्की, बिल्किस बानो केस का किया जिक्र। सोनिया ने लिखा कि पीएम सच्चाई और न्याय को लेकर दिखावटी बयान देते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के चुने हुए व्यवसायियों पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों का भी नजरअंदाज किया जाता है। इंटरपोल भगोड़े मेहुल चोस्की के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया जाता है। बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को छोड़ दिया गया। वो बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। अपने लेख में सोनिया गांधी ने यह भी लिखा कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का व्यवस्थित प्रयास संकट तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री कुछ रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल बता रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी दे रहे हैं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़े। यह भाषा लोगों को जानबूझकर गुमराह करने, उनके जुनून को भड़काने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि उनका इशारा जो है, आपको बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ है। उन्होंने आगे लिखा कि ताकि जजों को धमकाया जा सके। मीडिया की स्वतंत्रता से भी समझौता किया जा रहा है। तो सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा कि लंबे समय से चली आ रही मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता किया गया है। सरकार ने वित्तीय शक्ति और बीजेपी के दोस्तों के साथ मिलकर राजनीतिक धमकी के जरिए ऐसा किया। चैनलों पर शाम को चलने वाले डिबेट्स स्लैगिंग मैच की तरह हो गए, जहां सरकार पर सवाल उठाने वालों को शांत कर दिया जाता है। सरकार जो है इससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों के संशोधन करके कानूनी तौर पर खुद को और सशस्त्र कर लिया गया। अब किसी भी ऐसी खबर को जो पसंद ना हो उसे फेक न्यूज का टैग देकर हटाया जा सकता है। सोनिया ने आगे लिखा,
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सरकार की आलोचना दंडात्मक कार्रवाई का आधार नहीं है। क्या सरकार सुन रही है? नहीं। बीजेपी और आरएसएस ने वकीलों की एक सेना तैयार कर रखी है जो महान नेता की आलोचना करने पर किसी भी मंच को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार है। महंगाई, किसानों के मुद्दे पर भी निशाना साधा। सोनिया ने लिखा, चुप्पी साधने से भारत की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सरकार के कार्यों पर उठ रहे जायज सवाल पर चुप है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी या महंगाई का जिक्र नहीं किया, मानो ऐसा जैसे कि ये समस्या है ही नहीं। उनकी चुप्पी दूध, सब्जी, अंडे, रसोई गैस, बेरोजगारी का सामना कर रहे करोड़ों लोगों के संघर्ष में मदद नहीं कर सकते। किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने के अपने वादे पर विफल रहने के बाद प्रधानमंत्री ने आसानी से चुप्पी साध ली है, जबकि उनकी अन्य समस्याएं जैसे बढ़ती लागत अभी भी जो के त्यों है। आने वाले दिन महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के बावजूद भारत के लोग ना तो चुप रह सकते हैं और ना ही रहेंगे। अगले कुछ महीने हमारे लोकतंत्र की परीक्षा के लिए एक अहम परीक्षा है। हमारा देश ऐसे चौराहे पर है जहां नरेंद्र मोदी सरकार कई प्रमुख राज्यों में सत्ता और चुनाव का दुरुपयोग कर तुली हुई है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी अपने संदेश को लोगों तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी किया। कांग्रेस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ हाथ मिलाएगी। हमारी लड़ाई लोगों की आवाज की रक्षा करने की है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष दल के रूप में अपने कर्तव्यों को समझती है और सभी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करने के लिए भी तैयार है। अब ऐसे में सोनिया गांधी के इस लेख के आखिर क्या मायने हैं? जिस तरीके से लेख लिखा गया है ये किस तरीके के मायने रखते हैं, तो बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त रह गया है। सोनिया गांधी के इस लेख से कांग्रेस की रणनीति को समझा जा सकता है। सोनिया ने अपने पत्र में अदानी को लेकर महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ तक कि बिल्किस बानो केस में दोषियों को बरी करने समेत उन सभी मुद्दों का जिक्र किया जिस पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरती आई है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस आगे भी रणनीति के तहत इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सोनिया के पत्र में राहुल का नाम लिए बिना उनकी सदस्यता रद्द किए जाने का भी जिक्र था। ऐसे में सोनिया गांधी के इस लेख पर बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि सोनिया गांधी जी का यह कहना है कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, महज एक पीआर स्टंट है। हर भारतीय जानता है कि गांधी परिवार की मुख्य चिंता उनकी डायनेस्टी खतरे में है, इससे संबंधित है। कांग्रेस और विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का हिसाब हो रहा है और इसी छटपटाहट को छुपाने के लिए सारे भ्रष्ट नेता लोकतंत्र खतरे में है कि रट लगाए बैठे। सोनिया गांधी जी को सलाह देना चाहता हूं कि अपने नाकाम बेटे को बार बार लॉन्च करने के लिए ऐसी पीआर नौटंकियां करना बंद कर दे। ऐसे में स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी द्वारा जो है ये लेख लिखा गया। इस लेख में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तो वही उन्हें जवाब भी बीजेपी के द्वारा दिया भी गया। तो आप देख सकते हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि थोपी गई चुप्पी देश की समस्या हल नहीं होगी। राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होने का भी जिक्र किया। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर सीबीआई और आप कह सकते हैं केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का मामला भी लेकर आया, जिसमें कोर्ट द्वारा फैसला भी आ चुका था और कोर्ट ने यही कहा था कि नियम और कानून अलग नहीं बनाए जा सकते, चाहे वो कोई भी नेता क्यों ना हो, तो नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो कोर्ट से उन्हें इस मामले पर झटका लगा ही था, लेकिन अपने लेख में उन्होंने इस मुद्दे का भी जिक्र व्यापक तौर पर जो है किया है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से सोनिया गांधी द्वारा एक पेपर में, अखबार में जो है लेख लिखा गया, इस लेख में क्या क्या मुद्दे जो है उन्होंने जिसके बारे में जिक्र किया और इस लेख पर अब क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।